देखेंगे फ़ॉन्ट के बारे में, सीखेंगे फ़ॉन्ट के बारे में। फ़ॉन्ट क्या होता है? हम लोग एमएस वर्ड जब सीखे हैं ना, तो हम लोग को फ़ॉन्ट बहुत काम आएगा। फ़ॉन्ट के बारे में जानना ज़रूरी है, फ़ॉन्टेर विषय জানাটা ज़रूरी है। फ़ॉन्ट की जिनिस, फ़ॉन्ट क्या है? फ़ॉन्ट होता है लिखने का डिज़ाइन, लिखने का तरीका। जैसे हम लोगों का सबका हैंड राइटिंग अलग अलग होता है ना, हर इंसान का, उसी तरह कंप्यूटर में भी लिखने का बहुत सारा तरीका है। কম্পিউটারে অনেক রকম স্টাইলে লেখা যায়, ঠিক আছে? যে স্টাইলে আমরা লেখার যে স্টাইলটা দিই সেটাকে ফন্ট বলি, ঠিক? ফন্ট नॉर्मली হয় दो ধরনের, ঠিক আছে? फॉन्ट होता है दो तरीके का। कौन सा तरीके का? देखो, एक तो ये है, एक तो है ANSI, एक तो का नाम है ANSI, ठीक है? ANSI क्या है? पहले चलता था 2005 से पहले ANSI चलता था। ANSI का कितना कैपेसिटी है? ANSI 256 वर्ड को ही अपने में सीमित रख सकता है। ANSI 256 वर्ड ही शब्द, वर्ड माने शब्द, 256 शब्द सपोर्ट करे, ठीक है? उससे ज्यादा उसका कैपेसिटी नहीं है। देखो, नेट पे भी बोल रहे हैं। ANSI क्या है? ANSI एक 8 बिट अकाउंटिंग सिस्टम है। अधिकतम 256 अलग अलग अक्षरों को पहचान सकता है। मतलब समझ रहे हो, ये सिर्फ 256 को अक्षर को ही पहचान सकता है, उससे ज्यादा का नहीं है। अभी मान लो कि पहले मैक्सिमम काम 2005 साल से पहले या उससे भी पहले इंग्लिश में होता था। इंग्लिश में होता था ना, तो इंग्लिश में क्या था, 26 गो लेटर है ऐसे लेके जेड तक, और सारा वर्ड मिला के 256 में शायद हो जाता था। तो ये ANSI का फॉन्ट चलता था, ये लिखने का स्टाइल। अभी का क्या हो गया है? अभी आ गया है यूनिकोड। ये भी चलता है, जो लोग पुराना वर्जन चलाता है इसको भी यूज करता है, ऐसा नहीं कि इसका यूज बंद हो गया है। अभी चलता है ये यूनिकोड। यूनिकोड का क्या है? ये ऑल लैंग्वेज को सपोर्ट करता है, सब लैंग्वेज इसमें इंक्लूड कर दिया गया। मतलब जो बंगाली है वो बांग्ला में लिखेगा, जो हिंदी है वो हिंदी में लिखेगा, जो तेलुगु है तेलुगु में लिखेगा, जो तमिल है तमिल में लिखेगा, जो स्पेन में रहता है स्पेनिश में लिखेगा, जो अर्जेंटीना में रहता है अर्जेंटीना भाषा में लिखेगा, जो ब्राजील में रहता है ब्राजील का भाषा में लिखेगा। ये दुनिया का हर लैंग्वेज, हर देश का हर लैंग्वेज को इसमें जोड़ दिया गया, ठीक है? देखो इसका डिटेल क्या बोल रहा है, इंटरनेट क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है? यूनिकोड ये एक वैश्विक मानक है जो दुनिया का सभी भाषाओं के लिए एक अद्वितीय मान प्रदान करता है। ये 16 बिट या उससे अधिक का उपयोग करता है, जिससे इससे लाखों अक्षरों को प्रतीक, इमोजी, प्रतीक मतलब सिंबल होता है। सिंबल हम लोग देखे ना एमएस वर्ड में, सिंबल के प्रतीक बोले, बांग्ला प्रतीक, इंग्लिश प्रतीक भी बोलते हैं, हिंदी इंग्लिश। इमोजी तो हम लोग जानते हैं, इमोजी क्या होता है? वो पीला पीला स्टिकर होता है, व्हाट्सएप भेजने वाले, वो सब। और भारतीय भाषा है, भारत का जितना भाषा है एक साथ समर्थित होते हैं, मतलब सपोर्ट करता है, सब एक साथ सपोर्ट कर यूनिकोड, ठीक है जी? दोनों में मुख्य अंतर क्या है? देखो, समता का डिफरेंस क्या है? केवल अंग्रेजी और कुछ विशेष चिन्हों में तक सीमित है। एएनएसआई, एएनएसआई केवल इंग्लिश और कुछ विशेष चिन्ह में, खाली इंग्रेजी भाषा और कुछ विशेष विशेष चिन्ह मतलब सिंबल में ये सीमित है। जबकि यूनिकोड हिंदी बंगाली सहित दुनिया का सभी प्रमुख भाषाएं शामिल, ठीक है? साइज मतलब मेमोरी, एएनएसआई क्या है? एएनएसआई अक्षरों को स्टोर करने के लिए 1 बाइट का उपयोग करता है, वही यूनिकोड 1 से 4 बाइट तक उपयोग करता है। मतलब जब यूनिकोड में भाषाएं ज्यादा है, यूनिकोड में वर्ड ज्यादा है, तो ये जगह ज्यादा भी लेता होगा, नॉर्मली ज्यादा जगह लेता होगा ना। मान लो एक तो छोटा गेम 30 MB का होगा, तो एक तो बड़ा गेम 500 MB का होगा। जिसमें ज्यादा फीचर है वो ज्यादा जगह ले, है ना, वो ज्यादा साइज में बड़ा होगा। आज के समय में आज के समय में वेबसाइट और सॉफ्टवेयर में यूनिकोड मानक का ही मतलब यूनिकोड का ही ज्यादा उपयोग किया जाता है, जिससे इंटरनेट पर हिंदी में लिखना और पढ़ना आसान हो गया। मतलब आज का डेट में यूनिकोड का ही ज्यादा उपयोग है, समझ रहे हो? ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये इंटरनेट गूगल बोल रहा है, ठीक है? अब देख लो, अब तो समझ गए हम कि यूनिकोड और एएनएसआई क्या है।
अब हम लोग अभी एमएस वर्ड सीख रहे हैं 2021 का वर्षन, ठीक है। 2021 का वर्षन ये जो हम लोग एमएस वर्ड खुला हुआ है, इसमें अगर हम इंटरनेट से कोई भी हिंदी शब्द, देखो ये हिंदी में कुछ लिखा हुआ है जो अभी हम पढ़े, फिर हिंदी ते लिखा है तो जन पढ़लम एखान থেকে अगर हम कुछ हिंदी के वर्ड को सिलेक्ट करके कॉपी करते हैं और कॉपी करने के बाद एमएस वर्ड में ले आके उसको पेस्ट करते हैं, तो वो बड़ी आसानी से हिंदी में पेस्ट हो गया। जहां इंटरनेट में जैसा दिख रहा था, यहाँ हमको ऐसे ही दिख रहा है, ठीक है, दिख रहा है। लेकिन मेरा एमएस वर्ड में कोई हिंदी फॉन्ट इंस्टॉल नहीं है, तब भी दिख रहा। क्यों दिख रहा? क्योंकि 2000 अभी का जो लेटेस्ट वाला तुम्हारा एमएस वर्ड हो, या इसके बाद तुम लोग पावर पॉइंट सीखोगे, फिर एक्सेल सीखोगे, या उसके बाद जो फोटोशॉप सीखोगे, ये सब में दो एक तो फॉन्ट बाय डिफॉल्ट दे देता है कंपनी से ही। कोई एक तो हिंदी फॉन्ट, एक तो बंगला फॉन्ट, एक तो हर एक भाषा का हर एक फॉन्ट दे देता है, इसीलिए ये सपोर्ट कर जा रहा है, ठीक है। अगर इसको पुराना वाला कोई वर्जन में हम कॉपी पेस्ट करते, तो ये शायद यहाँ पे शो नहीं करता, या शो भी करता तो दूसरा टाइप का दिखता, ये कुछ अलग टाइप का दिखता, ठीक है। ये कुछ अनोखा टाइप का दिखता है। अभी देखो इसमें सारा हम फॉन्ट का जब लिस्ट में हम क्लिक किए हैं, इसमें जितना सब कुछ हम देख रहे हैं सब कुछ इंग्लिश में है, लेकिन इसमें कोई हिंदी फिंदी का फॉन्ट दिया हुआ है नहीं, ठीक है। तब भी ये सपोर्ट कर गया, क्यों? क्योंकि ये यूनिकोड सपोर्टेड है, इसीलिए, ठीक है। तो ये तो हम जान गए एएनएसआई क्या होता है और यूनिकोड क्या होता है। हाँ, अब देखो यूनिकोड में भी बहुत, एएनएसआई में भी बहुत तरीके का वर्जन है। पहले एएनएसआई वर्जन 1 चलता था, फिर वर्जन 2 आया, फिर वर्जन 3 आया। अलग अलग सॉफ्टवेयर में काम करने के लिए इसका अलग अलग वर्जन आया, यूनिकोड का भी, ठीक है। देखो यूनिकोड का ये सब 5 प्रकार का होता है, ये सब फॉन्ट। एक है सेरिफ, एक को पहले तो बोलते हैं सेरिफ। सेरिफ क्या बोलता है? इस फॉन्ट के किनारों, एजेस पर छोटे छोटे सजावट स्ट्रोक लाइन होते हैं, इन्हें बहुत पारंपरिक और औपचारिक माना जाता है। उदाहरण टाइम्स न्यू रोमन, मतलब टाइम्स न्यू रोमन जो फॉन्ट है, या जॉर्जिया, ये सेरिफ फॉन्ट है। तो हम लोग अगर इसमें देखो, इसमें अगर इसको हम सिलेक्ट करते हैं ये वाला टेक्स्ट को, और इसको हम कर देंगे यहाँ से टाइम्स न्यू रोमन, खोजो कहाँ है। देखो ये है टाइम्स न्यू रोमन। टाइम्स न्यू रोमन का देखो, अभी चेंज कर दें तो एक तो अलग टाइप का लिखने का डिजाइन आ गया। इसका क्या, देखो इसका क्या बोल रहा है, किनारा किनारा, इसका किनारे नुकीली टाइप का होता है ना, ये तो इस टाइप का फॉन्ट को बोला जाता है सेरिफ फॉन्ट, ये वाला फॉन्ट सेरिफ, ठीक है। अब ये है sans सेरिफ, ये क्या होता है? sans सेरिफ का अर्थ होता है बिना हाइफन, इस फॉन्ट का किनारे पर कोई अतिरिक्त सजावट स्ट्रोक नहीं होते, जैसा कि एरियल व रोबोटो, ये सब। अब देखें इसमें हम रोबोटो देके देखते हैं, रोबोटो कौन वाला है, कैसा होता है, sans सेरिफ किसको बोलते हैं? रोबोटो, रोबोटो, कि रोबोटो इसमें है नहीं, रोबोटो इसमें है नहीं। रोबोटो छोड़ के और क्या बोला है? रोबोटो छोड़ के क्या बोला? एरियल या कैलिबरी। कैलिबरी देके देखते हैं, कैलिबरी तो है इसमें, ये देखो कैलिबरी, कैलिबरी है ना, मतलब ये वाला। इसका किनारा देखो टाइम्स न्यू रोमन जैसा नुकीले जैसा नहीं है, तो इसको सन सेरिफ टाइप का ये फॉन्ट बोला जाता है इसको, ठीक है। तो इसके बाद क्या है? स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट फॉन्ट क्या होता है? जैसे पेसिफिक ये वाला होता है, पेसिफिक उदाहरण में दिया है, 3 टाइप का फॉन्ट दिया है। अब देखते हैं उसमें से कोई एक यूज करके पेसिफिको कैसा होता है। पेसिफिको है, अगर इसमें देखते हैं, पेसिफिको, पेसिफिको, पेसिफिको इसमें नहीं है, मतलब ये सब अलग से डाउनलोड करना होगा। डाउनलोड हम लोग कहाँ से करेंगे, कैसे करेंगे, बाद में अभी जाते हैं उस चैप्टर में, पहले देखते हैं
कि ये सब फॉन्ट दिखता कैसा है। स्पेसिफिक नहीं है तो ब्रश स्क्रिप्ट को देखो, ब्रश स्क्रिप्ट इसमें है क्या, खोजना होगा। ब्रश स्क्रिप्ट, ब्रश स्क्रिप्ट, ब्रश स्क्रिप्ट भी नहीं, ब्रश भी है, ये देखो ब्रश स्क्रिप्ट, ये इस टाइप का एक फॉन्ट होगी, ठीक है। इस फॉन्ट को बोलते हैं स्क्रिप्ट फॉन्ट। और एक है डिस्प्ले। डिस्प्ले फॉन्ट मतलब ये फॉन्ट मुख्य रूप से ध्यान खींचने के लिए डिजाइन किए जाते हैं, जो काफी बोल्ड, बड़े और अनोखे होते हैं। माने ये एक तो बड़ो है और थोड़ा भले उन्हें अलग टाइप का होता है। ये मुख्य रूप से क्या होता है, ध्यान खींचने के लिए, मतलब इसको हेडिंग वगैरह बनाने के लिए यूज किया जाता है। उदाहरण क्या होता है, इम्पैक्ट, कॉपर ब्लैक। देखते हैं ये सब यूज करके इम्पैक्ट कौन सा है। इसमें अगर हम अभी इम्पैक्ट देते हैं या कॉपर ब्लैक, कॉपर ब्लैक है इसमें, कॉपर ब्लैक है, देखो कॉपर ब्लैक, देखो ये कुछ अलग टाइप का हो गया है ना। ये सब हेडिंग वगैरह देने के लिए इन्हें अच्छा लग रहा है। इसमें इम्पैक्ट हम डालते हैं, इम्पैक्ट आई में आएगा, ये देखो इम्पैक्ट, ठीक है। अब इसको हटाओ, इस पर अभी काम नहीं है। तो ये इम्पैक्ट फॉन्ट हो गया, ये वाला है इम्पैक्ट फॉन्ट, और ये वाला है कॉपर ब्लैक। तो ये सब क्या होता है, अलग अलग लिखने का डिजाइन है ना। ठीक है, चलो इतना हमको समझ में आ गया। और एक तो है मोनोस्पेड बोल के कुछ है, उसका उदाहरण है ये मोनाको, ये सब है मोनोस्पेड। देखते हैं इसको भी एक बार यूज करके देखते हैं। कॉन्सोलेस बोल के कुछ है, देखते हैं कॉन्सोलेस बोल के कुछ है कि नहीं। कॉन्सोलेस, कॉन्सोलेस, ये देखो कॉन्सोलेस बोल के है। इसमें कुछ सीधा टाइप का सिंपल फॉन्ट आ गया। तो ये होता है मोनोस्पेड, बहुत तरीके का होता है, यूनिकोड में बहुत तरीके का होता है। चलो अब देखो, अब बहुत सारा फॉन्ट हमको, जैसे कि यहाँ जो नहीं मिलेगा, कहीं पे यहाँ जो दिया हुआ है, यहाँ कुछ लिमिटेड दिया हुआ है ना, बहुत तरीके का फॉन्ट हमको नहीं मिलेगा। तो हम फॉन्ट डाउनलोड कहाँ से करें। फॉन्ट का अलग अलग फॉन्ट, कोई भी चीज को तुम अगर यूनिक बनाओगे ना, कोई भी टेक्स्ट लिख रहे हो या कोई भी पैराग्राफ लिख रहे हो या कोई भी तुम लेटर लिख रहे हो, तो या कोई भी तुम बिल बुक बना रहे हो, इस टाइप का चीज को बिल बुक बोलते हैं। देखो ये बिल बुक है, ये भी एमएस वर्ड में बनता है। कहीं भी तुम लोग कोई भी दुकान में कहीं कुछ खरीदने जाते हो ना, खरीदने के बाद बिल बुक देता है ना, बिल देता है ना, ये भी एमएस वर्ड से ही बनता है। तो इसमें देखो कृष्णा ट्रेडर अलग फॉन्ट में लिखा है ना, ये सब अलग अलग फॉन्ट में लिखा है, टेक्स्ट सिंबल अलग में। तो कुछ बढ़िया से सजा है तो देखने में अच्छा लग रहा है ना। अगर ये सब कुछ एक ही फॉन्ट में ये लिख देता तो ये देखने में अच्छा नहीं लगता। तो कोई भी चीज को सजाने में फॉन्ट का बहुत बड़ा महत्व है, खाली एमएस वर्ड में नहीं। इसके बाद जब अलग अलग तुम लोग करोगे, पावर पॉइंट में जाओगे, फोटो में, तो सब जगह फॉन्ट का काम आएगा। ठीक है, सब जगह फॉन्ट का काम आएगा। तो सब फॉन्ट तो यूज करना हम लोग सीख गए। फॉन्ट को सिलेक्ट करके यहाँ पे मेरा जितना कंप्यूटर में फॉन्ट है, यहाँ से हम क्लिक करके कोई भी फॉन्ट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इतना तो हमको पता है। लेकिन तुम्हारा कंप्यूटर में फॉन्ट रहेगा तब ना यहाँ पे शो करेगा, है ना। कंप्यूटर में फॉन्ट इंस्टॉल रहेगा तब तो ये लिस्ट में हमको शो करेगा। इसमें जो जो इंस्टॉल है यहाँ पे शो कर रहा है, तो फॉन्ट हम लोग इंस्टॉल करेंगे कैसे। देखो फॉन्ट इंस्टॉल करने के लिए हमको पहला चला जाना है गूगल में, ठीक है। गूगल में जाके बहुत तरीके का फॉन्ट का, फ्री फॉन्ट मिलने का वेबसाइट है, ठीक है। पहला देखो, पहला अगर तुमको इंग्लिश फॉन्ट बढ़िया बढ़िया चाहिए तो तुम चले जाओगे ये वाला वेबसाइट पे। इसका नाम क्या है, 99design.com, ठीक है। नहीं तो सबसे बढ़िया चले जाना इसमें, इस फॉन्ट का नाम क्या है, dafontfree.io, dafontfree.io। ये सब नहीं याद रहेगा तो कॉपी में लिख लेना, dafontfree.io। इसमें से तुमको इंग्लिश का बहुत बहुत जबरदस्त फॉन्ट मिलेगा। देखो इसमें हम इसमें सर्च किए कॉपर, कॉपर ब्लैक। तो कॉपर ब्लैक फॉन्ट कैसे दिखता है, एबीसीडी में लिखोगे कैसे दिखेगा, ये सब तुमको यहाँ सारा कुछ शो कर रहा है, ठीक है। इसमें हम डाउनलोड में क्लिक करेंगे तो ये डायरेक्ट डाउनलोड हो जाएगा। देखो यहाँ लिखा हुआ copperblad.io, हम सर्च करते हैं,
dfont.io, ठीक है। देखो ये साइट खुल गया। अब यहाँ तुमको बोल रहा तुमको किस टाइप का फॉन्ट चाहिए। स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट में ये सब है, फैंसी में ये सब है, डिस्प्ले फॉन्ट में ये सब है। अभी जो हम लोग पढ़ के आए ना, डिस्प्ले फॉन्ट कुछ होता है, स्क्रिप्ट कुछ होता है, वो सब में ये सब अलग अलग है। तुमको किस टाइप का चाहिए। तुमको हाथ में लिखने वाला, हैंड रिटन वाला चाहिए, तुम हैंड रिटन में क्लिक करो। देखो हैंड रिटन का बहुत सारा फॉन्ट खुल गया। ये सब लिख रहे हैं ना, जहाँ हाथ में लिखा हुआ जैसे होता है ना, उस टाइप का देखो बहुत सारा खुल गया। अब तुमको ये अच्छा लग रहा है तो इसमें क्लिक करो। देखो ये फॉन्ट इस तरीके का दिखेगा, इसका एबीसीडी इस तरीके का दिखेगा, ठीक है। इसको तुम क्या करो, डाउनलोड में क्लिक कर दो। डाउनलोड में क्लिक करके फिर ये डाउनलोड में क्लिक कर देते हैं। देखो ये डाउनलोड का ऑप्शन आ गया, स्टार्ट डाउनलोड। देखो डाउनलोड हो गया। ओपन फोल्डर में जाओ। ओपन फोल्डर मतलब जहाँ डाउनलोड हुआ वहाँ पे हम लोग चल जाएंगे। देखो अभी ये जिप फाइल में है, ठीक है। जिप फाइल को अनजिप किया जाता है। अनजिप कैसे करते हैं, इसको राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करके विनरेयर में जाएंगे। विनरेयर में जाने के बाद एक्सट्रैक्ट फाइल करेंगे और ओके कर देंगे। देखो ये खुल के नया फोल्डर में तो आ गया, खुल के आ गया है ना, ब्यूटी। अब इसमें हम डबल क्लिक करेंगे तो इसमें देखो फॉन्ट तो मेरा शो कर रहा है। इसमें फॉन्ट मेरा शो कर रहा है, इसको डबल क्लिक करके देखो। देखो ये फॉन्ट मेरा शो कर रहा है। अब इसको डबल क्लिक करके हम यहाँ पे इंस्टॉल इंस्टॉल कर देंगे तो ये ऑटोमेटिक इंस्टॉल हो जाएगा मेरा कंप्यूटर। देखो इसमें हम इंस्टॉल में क्लिक कर दिए, ठीक है। ये ऑटोमेटिक इंस्टॉल हो गया। फॉन्ट का नाम क्या है, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल डेनिला, ठीक है। देखो इसको इंस्टॉल कर दिए हम, ब्यूटीफुल डेनिला डेमो। ये मेरा इंस्टॉल हो गया। अब जहाँ जब हम यहाँ से इसको इंस्टॉल कर दिए, ये मेरा ऑटोमेटिक हर एक सॉफ्टवेयर में चला जाएगा ऑटोमेटिक। हमको अलग अलग से एमएस वर्ड में, अलग अलग से पावर पॉइंट में, अलग अलग से एक्सेल में, अलग अलग से फोटोशॉप में इंस्टॉल करने का जरूरत नहीं है। अभी हम कोई भी सॉफ्टवेयर खुलेंगे उसमें हम इसको सर्च करेंगे ब्यूटीफुल डेनिला नाम से, तो उस फॉन्ट में मेरा टेक्स्ट ले लेगा। देखो अभी हम इसको इंस्टॉल हम कर दिए हैं। अब इसको अप्लाई करके देखते हैं। अभी एमएस वर्ड खोलो, कोई भी टेक्स्ट लिख के, कोई भी टेक्स्ट लिखो। मान लो यहाँ पे हम मेरा नाम लिख रहे हैं, ठीक है। अब ये टेक्स्ट हम सिलेक्ट किए। सिलेक्ट करने में हम चल जाएंगे फॉन्ट का लिस्ट में, जहाँ से हम फॉन्ट अप्लाई करते हैं। इसमें जाके अब तुम सर्च करो ब्यूटीफुल डेनिला, जो कहाँ है। देखो ब्यूटीफुल डेनिला आ गया है। इसमें क्लिक करो। देखो मेरा ये वाला जो इंटरनेट में दिखा रहा था, कौन वाला फॉन्ट था ब्यूटीफुल डेनिला, ये वाला। देखो ये डिजाइन से मेरा ये यहाँ लिखा हुआ हो गया है, सौरभ लिखा था, हो गया है। तो हम वो फ़ोन डाउनलोड करके फ़ोन को इस्तेमाल कर पाए कि नहीं, इस तरीके से। ये इसमें तो तुम लोग को डीएफ फ़ॉन्ट में तो इंग्लिश का मिल जाएगा, इंग्लिश का बहुत सारा इसमें मिल जाएगा, इसमें दूसरा कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। अब हमको हिंदी चाहिए, बांग्ला चाहिए, वो सब भी तुमको चाहिए ना। खाली तो इंग्लिश फ़ॉन्ट का हम यूज नहीं करेंगे, ठीक? तो क्या करना, तुम लोग चले जाना गूगल में, ठीक है। गूगल में जाके यहाँ सर्च करना KRUTIDEV, कृति देव ऑल फॉन्ट डाउनलोड, ठीक है। इसमें आगे हम क्या लिखें, कृति देव ऑल फॉन्ट डाउनलोड। इसके बाद करेंगे हम एंटर, ठीक है। एंटर करने के बाद हमको एक साइट मिलेगा कन्वर्टर, सॉरी यहाँ लिख देना कन्वर्टर प्लानेट। देखो कन्वर्टर प्लानेट .com बोल के वेबसाइट आ रहा है, इसमें लिखा हुआ कृति देव ऑल फॉन्ट डाउनलोड। कृति देव क्या होता है, कृति देव एक कंपनी है जो हिंदी फॉन्ट बनाता है। इस तरह श्री है, ठीक है। बहुत सारा कंपनी है। तुम्हारा वो एक कृतिदेव कंपनी है, इसका फॉन्ट बहुत ज्यादा यूज होता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्लिक करो कुर्तीदेव फॉन्ट में, डाउनलोड कुर्तीदेव फॉन्ट में क्लिक करेंगे। जब भी इसमें हम क्लिक किए, ये बोल रहा है कि 8-10 सेकंड वेट करो। 10 सेकंड वेट करने के बाद ये ऑटोमेटिक देखो एक पेज में चला गया, ठीक है। इसमें लिखा हुआ कुर्तीदेव ऑल फॉन्ट डाउनलोड जिप फाइल में है। हम इसमें क्लिक कर देंगे, बाएं साइड में जो डाउनलोड वाला बटन है ना, इसमें हम क्लिक कर देंगे।
इसमें जब हम क्लिक कर देंगे, मेरा पूरा जिप फाइल ऑटोमेटिकली डाउनलोड में देखो आ गया ना। 10 MB का डाउनलोड करने बोले, स्टार्ट डाउनलोड में क्लिक कर दिए हम, देखो डाउनलोड हो गया। डाउनलोड हो गया, इसको मिनिमाइज करो, इसको ओपन फोल्डर करो, फिर से वही देखो जिप फाइल में आया है। ये सब फाइल जिप फाइल है। जिप फाइल क्या होता है तुमको समझ में आ रहा है? देखो इसमें चेन दिया हुआ है, मतलब ये लॉक है। ये भी जिप फाइल में आया था ना, इसको हम खोले थे, ये भी जिप फाइल में आया है, इसको हम खोलेंगे। राइट क्लिक करो इसमें, वही सेम प्रोसेस, विंडोज में जाओ, एक्सट्रैक्ट फाइल करो और ओके करो। देखो ये जिप फाइल खुल गया, जिप फाइल खुल के यहाँ पे आया, आगे है कुर्तीदेव ऑल फॉन्ट, इसमें जाओ। इसमें देखो 315 फॉन्ट दिया हुआ है कुर्तीदेव का, हिंदी का अलग अलग, मतलब एक ही जगह बहुत सारा फॉन्ट है ना। अब एक एक करके तो हम इसको इंस्टॉल नहीं कर सकते। अगला बार क्या किया था, अगला बार 1 से 2 फॉन्ट था तो हम अलग से उसको इंस्टॉल किए थे। अब इसको हर एक फॉन्ट को डबल क्लिक करेंगे फिर इंस्टॉल करेंगे, तो इसी में तो 2 घंटा लग जाएगा, ये पॉसिबल नहीं। तो जब मेरा एक साथ ज्यादा बंडल डाउनलोड होगा, फॉन्ट का बंडल, जिसमें 100 200 50 60 ज्यादा फॉन्ट रहेगा, उसको हम लोग कैसे इंस्टॉल करते हैं? उसको पूरा फॉन्ट को एक साथ सिलेक्ट करो, कैसे? कंट्रोल ए, हर एक चीज कंट्रोल ए से एक साथ सिलेक्ट होता है ना। एमएस वर्ड में कंट्रोल ए करते पूरा टेक्स्ट एक साथ सिलेक्ट हो जाता है, तो कंट्रोल ए हम दबा देंगे, कंट्रोल देखो सब एक साथ सिलेक्ट हो गया। अब कोई भी एक का ऊपर राइट क्लिक करो और देखो इंस्टॉल वाला ऑप्शन आ रहा है, इंस्टॉल में क्लिक कर दो, तुम्हारा देखो पूरा 315 फॉन्ट एक साथ इंस्टॉल हो रहा है। देखो यहाँ दिखा रहा है 315 में से 14 को हुआ, 15 को हुआ, थोड़ा देर वेट करो, ये पूरा एक साथ 315 फॉन्ट इंस्टॉल हो जाएगा, होके तुम्हारा हर कंप्यूटर का हर एक जगह चला जाएगा। अब एमएस वर्ड देखो इसको होने दो, थोड़ा 2 मिनट वेट करो। इसको होने के बाद कोई भी हम लोग हिंदी फॉन्ट, कोई भी हिंदी टेक्स्ट इंटरनेट से कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद उसमें हम अलग अलग ये फॉन्ट अप्लाई करके देखेंगे। देखो इसमें भी जैसे इंग्लिश में भी चेंजेस हो रहा था, हिंदी में भी चेंज होगा, अलग अलग डिजाइन का लिखा हुआ आएगा। वेट करो थोड़ा, 2 मिनट इसको हो जाने दो। अब इसको हम लोग क्लोज भी कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखो अब इंस्टॉल हो गया। अभी हम गूगल से कोई भी हिंदी टेक्स्ट कॉपी करके लाते हैं, कोई भी तुम लोग को समझाने के लिए। ठीक है, यहाँ से कोई भी मान लो हम एक ठो टेक्स्ट को कॉपी कॉपी सिलेक्ट किए, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से कॉपी किए, राइट क्लिक कॉपी। कॉपी करने के बाद हम इसको क्या कर रहे हैं, एमएस वर्ड में सब मिटाओ, मिटाने के बाद इसको पेस्ट करें। ठीक है, देखो यहाँ हम पेस्ट कर देंगे। यहाँ मेरा कुछ हिंदी लिखा हुआ है। अब इसको सिलेक्ट करो, सिलेक्ट करने के बाद तुम फॉन्ट का लिस्ट में चले जाओ, और यहाँ हम कुर्तीदेव का फॉन्ट डाउनलोड किया था ना, तो के से सर्च करो, के से कुर्तीदेव का सारा फॉन्ट दिखाई देगा। के से दिखाई नहीं दे रहा है, मतलब इंस्टॉल नहीं हुआ है ठीक से, तो हमको फिर से एक बार मेरा डाउनलोड वाला फोल्डर में जाना होगा। एक साथ बहुत ज़्यादा कर दिए थे, नहीं हुआ था, तो हम थोड़ा तुम्हारा कम लेके करते हैं। ये बहुत ज़्यादा एक साथ कर दिए थे, टाइम लग रहा था। अभी हम फिलहाल 10 गो कर रहे हैं, ठीक है, 10 गो। देखो ऊपर का 10 गो हम इंस्टॉल कर दे रहे हैं कि जल्दी हो जाए। ठीक है, तो पहले का 10 गो कर दिए फिलहाल देखने के लिए। अभी हो गया, अब इसको बंद करो, एमएस वर्ड को एक बार बंद कर दो और फिर से एमएस वर्ड खोलो, क्योंकि बहुत टाइम क्या होता है, पहला बार में दिखता नहीं है। ठीक है, फिर से एमएस वर्ड खोलो, देखो ब्लैंक डॉक्यूमेंट ले लिए। कोई भी एक तो टेक्स्ट हम इंटरनेट से कॉपी करो, तुम लोग टाइप भी कर सकते हो, हम खाली तुम लोग को दिखाने के लिए, जल्दी करने के लिए कॉपी कर रहे हैं यहाँ से। ठीक है, कॉपी करो और एमएस वर्ड में पेस्ट कर दो। ठीक है, पेस्ट हो गया है। अब इसमें हम देखते हैं मेरा कुर्तीदेव फॉन्ट आया है कि नहीं।
देखो ये सब कुर्ती देव का हिंदी का फॉन्ट है, आ गया है। देखो इसके ऊपर माउस ले गया, देखो देखो यहाँ कुर्ती देव फॉन्ट शो कर रहा है। अब इसको देखो अलग अलग करो तो अलग अलग डिजाइन में तुम्हारा लिखा हुआ है। देखो अभी कुछ और है, अभी कुछ और है, जहाँ पे माउस लेके जा रहे हैं अलग अलग डिजाइन का लिख रहा है। ठीक है, देखो ये कुछ और है, बहुत बहुत सारा। देखो ये अलग है, ये अलग टाइप का, ये अलग टाइप का है। फॉन्ट चेंज हो रहा है इसका, सारा इंस्टॉल कर लोगे, इसमें बहुत सारा एक से एक अलग अलग दिया हुआ है। ठीक है, और भी हिंदी फॉन्ट डाउनलोड करने का बहुत सारा वेबसाइट है। कुर्ती देव ज़्यादातर सिंपल फॉन्ट देता है, ज़्यादा झिग झैग वाला नहीं है। ठीक है, अगर तुम लोगों को स्टाइलिश हिंदी फॉन्ट डाउनलोड करना है तो तुम लोग को बहुत सारा वेबसाइट मिल जाएगा। ये वाला साइट पे चला जाए, हिंदी फॉन्ट स्टाइल, ये जो ऊपर वाला है, इसमें तुमको एक से एक फॉन्ट मिलेगा। देखो यहाँ पे ये नमस्ते भारत, ये वाला अगर तुमको डाउनलोड करना है, ऐसा डिजाइन का आएगा। ठीक है, इस बस इसमें खाली क्लिक कर देना। देखो इस तरीके का ये लिखा हुआ वर्ड दिखेगा, इसमें सिंपल तुमको डाउनलोड में क्लिक कर देना, गेट फॉन्ट में क्लिक कर देना। गेट फॉन्ट में क्लिक करोगे तो फॉन्ट डाउनलोड ऑल, देखो ये डाउनलोड हो गया ये वाला। ठीक है, इसको वही सेम प्रोसेस से राइट क्लिक करके अनजिप करो। एक्सट्रैक्ट हो गया। देखो ये वाला फॉन्ट है, इसको इंस्टॉल कर लो तुम, GOTU बोल के है, इंस्टॉल हो गया। अब इसको अप्लाई करके देखो वो MS वर्ड में हो रहा है कि नहीं। ये देखो ये वाला है, देखो GOTU नाम से था, देखो ये कुछ अलग टाइप का हिंदी लिखा है ना। तो हम लोग डाउनलोड कर करके इजीली यूज कर सब सक रहे हैं। ये तो चला गया तुम्हारा हिंदी फॉन्ट के लिए। अब जो लोग बांग्ला में भी यूज करना चाहते हो वो लोग क्या करना, वो लोग गूगल में जाकर सर्च करना लिपि घोर, ওরা সার্চ করবে লিপি ঘর, LIPIGHOR, लिपि घोर। ये जो सॉफ्टवेयर है, देखो ये जो वेबसाइट है, ये तुमको बहुत तरीके का बंगाली का फॉन्ट प्रोवाइड करेगा। लिपिघर.com खोल लो, इसमें चले जाओ फॉन्ट में, फॉन्ट के अंदर देखो फ्री फॉन्ट लिखा हुआ है, देखो बांग्ला लिखा है फ्री फॉन्ट, फॉन्ट में जाके फ्री फॉन्ट में क्लिक कर दो। मशीन थोड़ा हैंग हो गया मेरा, एक साथ इतना सारा खुला हुआ है। लिपिघर.com जब आ गया है, इसमें जाके फॉन्ट में जाके फ्री फॉन्ट में क्लिक कर दिए, देखो ये सब फ्री फॉन्ट है। ঠিক আছে, এগুলো সব ফ্রি ফন্ট আছে। এর মধ্যে তোমার যেটা ডাউনলোড করে इसमें डाउनलोड में क्लिक करो, डाउनलोड क्लिक करो, डाउनलोड क्लिक করার পরে ये देखो डाउनलोड, इसमें टिक करके डाउनलोड। देखो इसका नाम है अलीनूर, विनवेयर में जाओ, एक्सट्रैक्ट कर दो, अलीनूर आ गया है। देखो इसमें देखो इसको डाउनलोड किए, इसमें यूनिकोड आंसी दोनों दिया हुआ है। हम यूनिकोड के लिए यूनिकोड भी यूज कर सकते हैं, जहां आंसी सपोर्ट करते हैं आंसी भी यूज करते हैं। यूनिकोड वाला भी फिलहाल हम इंस्टॉल करते हैं। देखो ये वाला फॉन्ट है इसका, LI अलीनूर लिखा हुआ, इंस्टॉल कर दिए हम। इंस्टॉल हो जाने के बाद इस सब बंद करो। अभी हमको कुछ बंगला का यहाँ जरूरत पड़ेगा लिखने का। देखो यहाँ से कुछ बांग्ला टेक्स्ट हम कॉपी कर रहे हैं।
फिलहाल तुम लोग को दिखाने के लिए कंट्रोल सी से कॉपी किए, एमएस वर्ड में चले जाओ, एमएस वर्ड में जाके उसको पेस्ट करो। ठीक है, अब इसको जो फॉन्ट हम डाउनलोड किए थे उसमें देते हैं, एल आई नाम से था, एल आई नाम से था, एल में हमको चले जाना होगा। ये देखो एल आई एल है, इसमें क्लिक करो, देखो वो डिजाइन में फॉन्ट आ गया। ये कौन डिजाइन है? जो यहाँ पे दिखा रहा था, ये वाला डिजाइन, ये वाला डिजाइन था जिसको हम डाउनलोड किए। देखो हम उस तरीके से लिख पा रहे हैं। ठीक है, तो अभी अभी तुम लोग बांग्ला या हिंदी, तुम्हारा जो पसंद है फॉन्ट डाउनलोड कर लोगे, नेट से डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लोगे, और उसको एमएस वर्ड में, मान लो कभी तुम लोग डाउनलोड के इंस्टॉल किया, तुम्हारा एमएस वर्ड खुला हुआ है और तुम्हारा यहाँ लिस्ट में शो नहीं कर रहा, दिख नहीं रहा है, तो कुछ नहीं, उतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एमएस वर्ड को बंद करना, बंद करने के बाद फिर से एक बार नया से खोलना, वो दिखेगा। कभी कभी जो इंस्टॉल होता है ना, अगर खुला हुआ है तो उसमें दिखता नहीं है, एक बार उसको बंद करके फिर से खोलो एमएस वर्ड, दिखेगा। हर एक सॉफ्टवेयर में तब दिखेगा, फोटोशॉप में दिखेगा, पावर पॉइंट में दिखेगा, हर एक सॉफ्टवेयर में दिखेगा। ठीक है, तो अब इस तरह के ये सब चीज को यूज करके हम लोग अच्छा अच्छा चीज बनाते हैं।